बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द सेकंड सेशन ऑफ एसपीसी। आज का टॉपिक है वैल्यू एडिशन दैट इज ब्रॉट बाय एसपीसी टू वेरियस फंक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास पांच सब टॉपिक्स हैं आज के सेशन में। बिफोर मूविंग ऑन टू द फर्स्ट सब टॉपिक, you have to understand that all the processes and functions that go into a business that constitute the production process of a business or the service that you're offering, वो सब आपस में related होते हैं। और a change in one of the functions brings a change in all other functions, चाहे वो negative change हो या positive change हो। और collectively all these processes, they have a impact on the bottom line of a business, यानी business कमाएगा कितना। तो आप एक में भी पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे तो बाकी सब में पॉजिटिव चेंज आएगी और ओवरऑल बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। इसी तरह अगर किसी एक को नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा किसी भी वजह से, तो वो बाकी सब पे भी जाएगा और उसकी वजह से बिजनेस लॉस में जाएगा। तो इन चीज़ों को ज़रा डिटेल में देखते हैं। और सबसे पहले सब टॉपिक को, यानी स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल और उसका प्रोडक्शन शेड्यूलिंग से क्या ताल्लुक है, सबसे पहले इसको देखते हैं। अच्छा जी, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग होती क्या है? इसके लिए एक बैकग्राउंड ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक पर्टिकुलर बिजनेस है। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री लगी है जो कि कोई प्रोडक्ट बना रही है। तो उसमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट, यानी वो मशीनरी जो लगाई जाती है। फॉर एग्जांपल आप दवाइयाँ बनाने की फैक्ट्री है आपकी, तो एक पैनाडोल की स्ट्रिप तो खाली 20-30 रुपए की आएगी ना। लेकिन उसको सॉल्ट को केक करने के लिए और फिर उन केक्स को स्ट्रिप्स के अंदर पैक करने के लिए जो मशीनरी लगती है वो करोड़ों रुपए में होती है। तो फिर जो भी ये इन्वेस्टमेंट करता है उसका एक गोल ये होता है कि वो कम से कम टाइम में अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करे। उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो उस मशीनरी को ऑप्टिमली यूज़ करे। यानी फॉर एग्जांपल आपका जहाज़ है, एक एरोप्लेन है जो आपने लीज़ किया हुआ है, किसी एयरलाइन ने लीज़ किया हुआ है। अब वो अगर सुबह को 7 बजे एक फ़्लाइट लेगा कराची से इस्लामाबाद, और फिर वहाँ खड़ा रहेगा 9 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक, और वहाँ से एक फ़्लाइट लेगा इस्लामाबाद से कराची, तो टोटल 24 घंटों में वो 2 घंटे चला। अब उसकी जो लीज के पैसे हैं, इसका मतलब है वो कहीं 10 साल में जाके पूरे होंगे। लेकिन अगर वही जहाज़ अ, सिर्फ 15-20 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा इस्लामाबाद में रुके और अगली फ़्लाइट ले ले एंड सो ऑन, और 24 घंटे में वो लेट्स से के 18 घंटे चले, तो उसकी लीज की कॉस्ट कंपेयर टू द फर्स्ट केस मे बी 1/5 टाइम में रिकवर हो जाएगी। तो प्रोडक्शन सेटअप्स में या किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टर्स का एक गोल होता है, ओनर्स का, मैनेजर्स का एक गोल होता है कि वो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को, अपनी कैपिटल इक्विपमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमली यूज़ करें, ताकि वो जल्द उस ब्रेक इवन पॉइंट पे आए कि उनकी कॉस्ट रिकवर हो जाए और फिर वो एक्चुअल प्रॉफिट बनाना शुरू कर दें। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब भी कोई प्रोडक्शन करने वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो बेसिकली अपने नेक्स्ट प्रोडक्शन साइकिल के लिए, जो साल भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकते हैं, जो उससे कम महीना में भी वीक्स या डेज भी हो सकते हैं, उनके लिए सेल फोरकास्ट करते हैं। यानी कि हमारी सेल्स टीम ने हमें कितने ऑर्डर्स ला के दिए हैं, और फिर अकॉर्डिंगली उन ऑर्डर्स के लिए वो प्रोडक्शन प्लान करते हैं। अब प्रोडक्शन प्लानिंग जो है वो एक बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन फॉर आर सेक, जिस सेंस में हम पढ़ना चाह रहे हैं, उसमें ये समझने की ज़रूरत है कि प्रोडक्शन प्लानिंग इज काइंड ऑफ अ ग्लोबल एक्टिविटी, यानी एक प्रोडक्शन से बढ़ के एक एक्टिविटी है जिसके गोल्स ये होते हैं कि रिसोर्सेज को एस्टिमेट किया जाए उस सेल फोरकास्ट के लिए जो की गई है। यानी कितने रॉ मटेरियल चाहिए, कितने लोग चाहिए, कितनी मशीनरी कितनी देर के लिए चलेगी, कितनी गाड़ियां होंगी, कितनी यानी जो सामान लाएंगे ले जाएंगी फैक्ट्री से बाहर,
कितनी व्हीकल्स होंगी जो फैक्ट्री के अंदर काम करेंगी वगैरह, इस तरह जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको एस्टिमेट करना। फिर उन रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज करना, यानी कम से कम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए रिक्वायर्ड आउटपुट ले लेना। फिर ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल। अब इन्वेंट्रीज जो है वो भी किसी बिजनेस की एक एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है, क्योंकि इन्वेंट्रीज रखना बेसिकली इज अ लॉस। आप फर्ज करें आपकी फैक्ट्री में 6 महीने के लिए रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, तो ये मल्टीपल सेंस में लॉस्ट लॉस इस तरह होता है कि हो सकता है उस इन्वेंट्री को स्पेशल इन्वायरमेंट चाहिए हो, ठंड चाहिए हो, या एक पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी लेवल चाहिए हो, टेम्परेचर्स वगैरह के हिसाब से कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट चाहिए हो। फिर वहाँ पे आपको स्टोर मैन रखने होते हैं, लोग सेफ्टी के लिए लोग रखने होते हैं, वहाँ पे आपको फायर फाइटिंग की इक्विपमेंट रखनी होती है, एंड सो ऑन, यानी बहुत सारे खर्चे होते हैं इन्वेंट्री रखने पे। और उसके अलावा वो जो मटेरियल इटसेल्फ होता है उसको आइडल रखने के लिए, यानी उससे पैसे ना कमाने की अपनी कॉस्ट होती है। तो इन्वेंट ये सिर्फ बात हो गई रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री की। इसी तरह इन प्रोसेस इन्वेंट्री भी होती है, वो रखने की मज़ीद कॉस्ट्स होती हैं। इसी तरह फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री होती है, उसकी अपनी कॉस्ट्स होती हैं। तो बिजनेसेस के लिए ये अच्छा होता है कि उनकी इन्वेंट्री मुख्तलिफ जगहों पे कम से कम हो। और सबसे अच्छा तो ये है कि जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री हो, यानी जिस वक्त जो चीज़ चाहिए उस वक्त वो मिले, आपकी प्रोडक्शन हो और बस प्रोडक्शन का प्रोसेस पूरा हो जाए। फॉर एग्जांपल आज के दिन में जितना चाहिए वो सुबह सुबह आ जाए, चीज़ें बन जाएं और शाम को बिक जाएं, या रात को चली जाएं जहाँ उन्होंने जाना है, आपके नेक्स्ट सप्लाई चेन के स्टेप पे। तो इन्वेंट्री की कॉस्ट्स को और इन्वेंट्री के लेवल्स को रिड्यूस करना प्रोडक्शन प्लानिंग का काम होता है। इसी तरह प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम करना, प्रोडक्शन की कॉस्ट कम करने को मुख्तलिफ एंगल से देखा जा सकता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि रिसोर्सेज ऑप्टिमली इस्तेमाल हों, रीवर्क ना करना पड़े आपको, यानी गलत चीज़ बना के उसको बाद में ठीक ना करना पड़े, या गलत चीज़ बना के उसको फेंकना ना पड़े, या ऐसा ना हो कि गलत चीज़ बना के कस्टमर तक पहुंच जाए तो ना वो बल अल्टीमेटली फेंकनी पड़ेगी या रीवर्क करनी पड़ेगी, बल्कि कस्टमर शायद आपको मज़ीद भी नुकसान पहुंचे अपनी रेपुटेशन की शक्ल में, कस्टमर के लिटिगेशन की शक्ल में, और भी तरीके हो सकते हैं। और फाइनली इसी कॉन्टेक्स्ट में प्रोडक्शन प्लानिंग का मकसद कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी होता है। सही टाइम पे सही चीज़ कस्टमर तक पहुंच जाए तो ये अल्टीमेटली ट्रांसलेट होता है आपके लिए प्रॉफिट्स में। तो ये 5 चीज़ें जनरली मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वरना इसके अलावा भी प्रोडक्शन प्लानिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। जब आप एक ग्लोबल लेवल पर प्रोडक्शन प्लानिंग कर लेते हैं, फिर उसके बेसिस पे प्रोडक्शन शेड्यूलिंग करते हैं। यानी प्रोडक्शन शेड्यूलिंग एक ग्रैनुलर लेवल की एक्टिविटी है कि आप डिटेल में प्लान करते हैं कि किस घंटे से किस घंटे तक कौन सी मशीन चलेगी, उस पे कौन से सुपरवाइजर्स और वर्कर्स काम करेंगे, उसको उसके लिए कितनी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री फ्लो करेगी सिस्टम के अंदर, फिर वो मशीन कितनी देर में बनाएगी और अगली मशीन को कितनी देर में पहुंचाएगी, एंड सो ऑन। उस मशीन की अपने चलने के लिए आपको ऑयल्स चाहिए होंगे, आपको टूल्स चाहिए होंगे, अब बिजली चाहिए होगी वगैरह वगैरह। तो उस डिटेल्ड प्लानिंग को प्रोडक्शन शेड्यूलिंग कहते हैं, पर्टिकुलरली विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पहले हम जो प्लानिंग की बात कर रहे थे वो टाइम पे फोकस्ड स्पेसिफिकली नहीं थी, लेकिन शेड्यूलिंग जो है वो टाइम पे स्पेसिफिकली फोकस्ड होती है। टाइम के को इस सेंस में याद रखें कि हमने शुरू में कहा था कि हमने अपनी कैपिटल इक्विपमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है ताकि हमारी कैपिटल कॉस्ट्स रिकवर हों। तो अब इस प्रोसेस में बेसिकली आपने प्रोडक्शन शेड्यूल्स को किसी ना किसी चीज़ पे बेस करना है, यानी मशीन कितने पार्ट्स बनाएगी 1 घंटे में। तो या तो आप उनको बेस करेंगे इंजीनियरिंग असेसमेंट पे कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, या आप उनको बेस करेंगे हिस्टोरिकल एवरेजेस पे, यानी फॉर एग्जांपल इस वीक के लिए शेड्यूल बना रहे हैं तो पिछले वीक में जितना बना था मोर और लेस उतना ही रखेंगे। अब ये जो दोनों अप्रोचेस हैं ये कुछ अजम्पशंस कर रही हैं। फॉर एग्जांपल पहली अप्रोच, इंजीनियरिंग असेसमेंट वाली अप्रोच, वो ये अज्यूम कर रही है कि आपका प्रोसेस वैसे ही बिहेव करेगा अ, जैसा आपने प्रोडक्शन रेट को सेट किया है या कैलकुलेट किया है। और जो हिस्टोरिकल एवरेजेस वाला केस है
उसमें ये assumption है कि आपका प्रोसेस वैसे ही परफॉर्म करेगा जैसा उसने पिछले साइकिल में परफॉर्म किया था। वो साल भी हो सकता है, 6 महीने, महीना, हफ्ता, कुछ भी हो सकता है। अब इन दोनों assumptions को आप देखें तो ये दे आर एक्ट्स ऑफ फेथ। यानी जब तक स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल नहीं होगा, ये बस खाली दुआ करने वाली बात है कैसा हो जाए। वरना अनलाइकली होता है कि जब तक आप प्रोसेस आपके कंट्रोल में ना हो, तब तक आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस उस चीज़ को मैच नहीं करती जो कि आपने किसी हिस्टोरिक बेसिस पे या किसी असेसमेंट पे बेस की हुई है। फॉर एग्जांपल, इसी केस पर अगर हम देख लें कि मशीन कितनी प्रोडक्शन करेगी, या हिस्टोरिक पे रखना या असेसमेंट पे रखना, तो ये अज्यूम करता है कि आपके पास वही वर्कर्स हैं जो पिछले प्रोडक्शन साइकिल में थे। ऐसा नहीं होता, प्रोडक्ट वर्कर्स चेंज होते रहते हैं। ये अज्यूम करता है कि आपके पास जो मशीन की हेल्थ है वो वही थी जो पिछले प्रोडक्शन साइकिल में थी। ऐसा भी नहीं होता है। इसी तरह मौसम, फॉर एग्जांपल, आपके प्रोडक्शन टेम्परेचर्स पे, ह्यूमिडिटी वगैरह पे डिपेंडेंट है। तो मौसम चेंज हो जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज होती हैं। जैसा हमने पिछले सेशन में बात की थी कि उनमें से कुछ कंट्रोलेबल होते हैं, कुछ नॉन कंट्रोलेबल होते हैं, और कुछ अ, ऐसे होते हैं जो कि कॉमन कॉज वेरिएशन लेके आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक कॉजेज़ की वेरिएशन लेके आते हैं। तो इस तरह बहुत सी चीज़ें जो चेंज होती हैं वो फिर इन अजम्पशंस को डिफीट कर देती हैं, और ये इनकी वैलिडिटी को ख़त्म कर देती हैं। तो आपके पास फिर एसपीसी जैसे टूल्स की ज़रूरत होती है जो सिस्टमेटिकली मॉनिटर करें आपकी assumptions की वैलिडेशन को। यानी रियल टाइम में आपका एसपीसी रन हो रहा हो, और देखे कि आउट ऑफ कंट्रोल प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ अराइज हो रही हैं। फिर होता क्या है कि जब कंट्रोल चार्ट्स पे कोई प्रॉब्लम नज़र आती है, हमने थोड़ा सा टच किया था पिछले सेशन में कंट्रोल चार्ट्स को। नेक्स्ट सेशन में मज़ीद डिटेल में काफ़ी डिटेल में देखेंगे। तो कंट्रोल चार्ट्स में आउट ऑफ कंट्रोल प्रॉब्लम, उसका मकसद ये होता है कि आउट ऑफ कंट्रोल प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट किया जाए। जब वो डिटेक्ट होती हैं तो फिर फैक्ट्रीज में, बिजनेसेस में ट्रबल शूटर्स होते हैं जिनका एग्जैक्टली काम ही यही होता है कि उसको डिटेक्ट करके उसके रीज़न को सर्टेन करें और उसको ट्रबल शूट करें। तो रियल टाइम की बात, और ट्रबल शूटर्स कैसे देखते हैं कंट्रोल चार्ट्स को और उसके रीजंस तक पहुंचते हैं, ये हम इंशाल्लाह डिटेल में अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। तो एसपीसी का और प्रोडक्शन शेड्यूलिंग का एक इनहेरेंट रिश्ता है, और प्रोडक्शन शेड्यूलिंग तभी रियलिस्टिक हो सकती है या कामयाब हो सकती है जब जब वो एसपीसी के साथ कपल्ड हो। वरना इट इज़ बेस्ड ऑन assumptions जो कि एक्ट ऑफ फेथ होते हैं।